सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए बात करते हैं भारत में प्रिजनर्स राइट से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण केस के बारे में। 1977 में 3 साल के लिए एक नेशनल पुलिस कमीशन अपॉइंट किया जाता है और उसमें एक मेंबर होते हैं RF रुस्तम जी। रुस्तम जी उसी कमीशन की रिपोर्ट के मामले में बिहार की जेलों को विजिट करते हैं और पाते हैं कि मुजफ्फरपुर और पटना की जेल में ऐसे बहुत से अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जिनका अभी तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है, जबकि उनके ऊपर जिस ऑफेंस का एलिगेशन है और उसकी जो पनिशमेंट है उससे ज़्यादा समय उन्होंने जेल में बिता लिया है। और वो अपनी रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में 2 भागों में जनवरी 1979 में छापते हैं। जब वो पब्लिश होती है तो उसके बाद दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिला हिंगोरानी उस रिपोर्ट को देखती है और उस रिपोर्ट को देखने के बाद उसे लगता है कि उसे इमीडिएटली जो प्रिजनर्स हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर्स उसके लिए कुछ करना चाहिए। उस समय तक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कुल मिलाकर कोई 1-2 बार जिक्र हुआ था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तब तक ये कह सकते हैं शुरू नहीं हुई थी और ये पहली ऐसी पिटीशन थी। तो कपिला हिंगोरानी सोचती है कि अगर मैं जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जिनके बारे में उन रिपोर्ट्स में कहा गया है, तकरीबन 17 लोगों के बारे में बाय नेम उस रिपोर्ट में डिटेल्स होती हैं, तो वो सोचती है कि अगर मैं इसमें अगर उन सबसे एफिडेविट लूँगी और उनसे कांटेक्ट करूँगी तो हो सकता है मुझे और समय लगेगा। इससे बेहतर है मैं सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन के रूप में मैं पिटीशन फाइल करती हूँ। तो वो क्या करती है कि वो अपना नाम भी यूज़ नहीं करती, नाम उन्हीं में से पिटिशनर्स के रूप में जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं उनका ही नाम यूज़ करते हुए हुसैन नारा खातून एंड अदर्स, यानी कि टोटल वो 17 लोगों की लिस्ट होती है। पिटिशनर में 17 लोग वर्सेस सेक्रेटरी बिहार गवर्नमेंट, ये केस का नाम है। और जब वो फाइल करती है तो उसमें एफिडेविट उसके पास नहीं होता है। दूसरा, उसके पास और कोई भी डिटेल्स उस केस के बारे में नहीं होती है सिवाय इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के जो पब्लिश हुई होती है। तो वो अपनी पिटीशन में जो भी डिटेल्स उसके पास उस रिपोर्ट के तहत होती है वो सब उसमें अपनी पिटीशन में डालने के बाद उसके साथ जो है वो उस न्यूज़ रिपोर्ट को अपडेट कर देती है। जब वो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में केस फाइल करने जाती है तो रजिस्ट्रार उस पर ऑब्जेक्ट करता है, लेकिन वो कहती है कि उसके पास केवल इतनी ही डिटेल है और वो इसी डिटेल्स के साथ उस केस को जो है बोर्ड पर लाए और जजेस के सामने लेकर के आए। उसके बाद वो केस जो है सुप्रीम कोर्ट में बोर्ड पे आता है, जिसको जस्टिस PN भगवती की बेंच देखती है। और PN भगवती पहली बार में ही, क्योंकि वैसे तो ये पिटीशन ऐसी होती है जो नॉर्मल जो सुप्रीम कोर्ट की पिटीशंस है उस तरह की पिटीशन नहीं होती है, क्योंकि उसमें ना एफिडेविट होता है ना इसमें कोई डिटेल होता है। और पिटिशनर कपिला हिंगोरानी जो है पिटिशनर के एडवोकेट के रूप में नहीं, जबकि एक पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन के रूप में इस केस को फाइल करती है। इस केस के फाइल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट बिहार गवर्नमेंट को नोटिस इशू कर देता है, लेकिन बिहार की तरफ से कोई अपीयर नहीं होता है। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में कई हियरिंग इस केस के मामले में होती है। इस केस में सबसे मेन जो 2 आउटकम रहे इस केस के वो थे, एक तो इस केस में ये कहा गया कि राइट टू स्पीडी ट्रायल ये प्रिजनर का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। और दूसरा जो आर्टिकल 39A में जो लीगल एड की बात, फ्री लीगल एड की बात की गई है, जो है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का पार्ट और इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, लेकिन कोर्ट खुद उसमें प्रोएक्टिव अप्रोच लेते हुए कोर्ट ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है और वो अपने लिए एडवोकेट इंगेज नहीं कर सकता है तो उसमें सरकार का
दायित्व है कि उसके लिए फ्री लीगल एड प्रोवाइड करे, ताकि उसके चलते उसे जेल में लंबा ना रहना पड़े या जेल में अननेसेसरी ना रहना पड़े। तो इस केस से दो महत्वपूर्ण चीज़ें आई कि एक तो राइट टू स्पीडी ट्रायल और दूसरा जो है फ्री लीगल एड। इसके अलावा इस केस के चलते, क्योंकि वहाँ पर बिहार की जेलों में ऐसी सिचुएशन उस समय थी, एक तो ओवर क्राउडिंग, दूसरा ऐसा कि एक बड़ा हिस्सा जेल में जो कैदी थे वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का था, और उसमें ऐसे लोग थे जिसमें हो सकता है उनकी जो है ऑफेंस जो उन्होंने किया हो वो 6 महीने या 1 साल की या 2 साल की सजा वाला हो, और हो सकता है वो 3 साल और 5 साल से जेल में बंद हो और उनका ट्रायल अभी तक शुरू भी नहीं हुआ हो। बहुत से लोग ऐसे भी थे जो महिलाएं, बच्चे या जिनको प्रोटेक्टिव कस्टडी के नाम पे रखा गया था। बाद में कोर्ट ने उनके लिए भी डायरेक्शन दी कि उनको शेल्टर या प्रोटेक्शन होम में रखा जाए, बजाय इसके कि प्रोटेक्टिव कस्टडी के नाम पे आप उसको जेल में रखें। इसमें जो 17 लोगों के नाम थे उनको इमीडिएटली जो है जेल से छोड़ने का आदेश दिया गया। बिहार में जितनी भी जेलें हैं उसमें ये कहा गया कि उसमें जो भी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनके बारे में डिटेल सुप्रीम कोर्ट को दी जाए, और उसमें ये बताया जाए कि कौन व्यक्ति कितने समय से जेल में है और उसने कौन सा ऑफेंस किया है, तो उस ऑफेंस के हिसाब से उसकी कितनी सज़ा बनती है। तो उसी हिसाब से देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग ऑर्डर्स में लोगों को, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे, उनको जेल से छोड़े जाने के आदेश दिए। हालांकि इस केस में बिहार सरकार ने भी कोशिश की और प्रोएक्टिवली उन्होंने जो कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स थे उनको कंप्लाई करने की भी कोशिश की, लेकिन एक दो जगह उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे भी कहा कि जो हालात हैं बिहार की जेलों की वो बहुत अच्छे नहीं हैं, और इसके लिए डीजीपी को ऑर्डर्स भी उन्होंने किए। और उसके बाद एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के स्पीडी ट्रायल के संबंध में और उनके रिलीज के संबंध में दी। इसके बाद भी कपिला हिंगोरानी ने ये कोशिश की, इसके चलते काफ़ी लोग जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे बिहार की जेलों में वो छूटे। उसके बाद कपिला हिंगोरानी ने उसका जो स्कोप है पीआईएल का इनलार्ज करने की कोशिश की कि ऐसा ही पूरे देश की जेलों में भी होगा, तो उनको भी नोटिस इशू किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादा इंटरफेयर करने से मना किया और कहा कि आप किसी भी जो दूसरे राज्य हैं उसमें से ऐसे कोई एक ही केस भी लेकर के आइए कि जिसमें ऐसा कोई कैदी हो जिसका जो जिस ऑफेंस में वो जेल में है उससे, और उसकी जो पनिशमेंट है उससे ज़्यादा टाइम से वो अंडर ट्रायल प्रिजनर के रूप में जेल में रहा हो। इस तरह से कपिला हिंगोरानी ने बाद में 7 अन्य राज्यों के ऐसे केस वो लेकर के आए, और उसके चलते देश भर में तकरीबन कहते हैं 40,000 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो है जेल से छूटे। और उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल्स गाइडलाइंस भी इस बारे में इशू की कि किस तरह से अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को बेल दिया जाए, यानी कि पर्सनल बॉन्ड पे बेल दिया जाए। श्योरिटी जरूरी नहीं कि उनको ऐसी वो सिचुएशन में हो कि उनको ऐसे श्योरिटी मिल सके और वो जो है उतना पैसा अपनी बेल के लिए दे सकें। तो इसलिए उनके लिए कोशिश किया जाए कि मिनिमम उनके ऊपर बर्डन हो, यानी कि फ्री लीगल एड उनको मिले, तो उनको एंगेजमेंट जो है फ्री में एडवोकेट मिल जाए और उनको पर्सनल बॉन्ड के बेस पे ही बेल दे दी जाए अगर पॉसिबल हो तो। जो अगर बहुत जैसे हीनियस क्राइम नहीं है तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो सिंपल जो ऑफेंसेस हैं छोटे मोटे, तो उसमें अननेसेसरी उनको जेल में ना रहना पड़े। और ऐसा करते हुए 1995 में जो 1979 में जो केस शुरू हुआ वो 1995 में ख़त्म हुआ।